हेलो दोस्तों, डर के अभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अंधेरे का कुआं। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के वीरान इलाकों में बसा धर्मपुर गांव अपनी पुरानी किंवदंतियों और रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव में सबसे डरावनी कहानी जुड़ी थी एक पुराने कुएं से, जिसे लोग अंधेरे का कुआं कहते थे। गांव वालों का मानना था कि इस कुएं में एक अपार खजाना छुपा है, लेकिन उस खजाने की रक्षा एक श्रापित आत्मा करती है। कहते थे कि जिसने भी उस कुएं के खजाने को पाने की कोशिश की, उसकी मौत दर्दनाक और रहस्यमयी होती। कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वे या तो पागल हो गए या फिर कभी वापस नहीं लौटे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस कुएं में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं, किसी के रोने की, कराहने की और कभी कभी तो किसी के नाम पुकारने की। रघु, गांव का एक गरीब लेकिन साहसी युवक, अपनी गरीबी से परेशान था। मेहनत करने के बावजूद उसका जीवन संघर्ष से भरा था। एक दिन गांव के बुजुर्ग बाबा हरिराम ने उसे एक रहस्य बताया। रघु, इस गांव में एक पुराना खजाना है जो उस अंधेरे कुएं में छुपा है, लेकिन कोई उसे निकाल नहीं सकता। वहां एक श्रापित आत्मा पहरा देती है। रघु ने डरते हुए पूछा, अगर खजाना इतना अमूल्य है तो कोई उसे लेने क्यों नहीं जाता? बाबा हरिराम ने गंभीरता से कहा, लालच करने वाले कभी लौटे नहीं। रात में वहां अजीब साए घूमते हैं। खजाने की रक्षा उस आत्मा के खून से जुड़ी है, लेकिन गरीबी से त्रस्त रघु के दिल में लालच का बीज बोया जा चुका था। रात गहराती जा रही थी। गांव में सन्नाटा पसरा था। रघु ने टॉर्च, रस्सी और एक ताबीज लेकर अंधेरे कुएं की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, एक अजीब सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। वहां का वातावरण भारी और डरावना था। कुएं के चारों ओर सूखे पेड़ों की टहनियां अजीब आकृतियां बना रही थीं। रघु ने रस्सी को कुएं के किनारे बांधा और नीचे उतरने लगा। नीचे उतरते समय अजीब सी फुसफुसाहटें उसके कानों में गूंज रही थीं। लौट जा, मौत तेरा इंतजार कर रही है। लेकिन रघु ने अपने डर को काबू किया और उतरता चला गया। कुएं के तल में पहुंचते ही रघु को घुटन भरी ठंडक ने जकड़ लिया। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी ने उस जगह की डरावनी सच्चाई को उजागर कर दिया। दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से दीवारों को खरोंचा हो। रघु ने देखा, वहां कई पुराने घड़े पड़े थे। एक घड़े को खोला तो उसके अंदर सोने के सिक्के और रत्न भरे हुए थे। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन तभी अचानक कुएं के कोने से ठंडी हवा का झोंका आया। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। तभी एक साया उभरा, काले धुएं जैसा, लेकिन उसकी आंखें सफेद और चमकदार थीं। वह आत्मा रघु के सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा सड़ा गला, आंखें गड्ढों में ढंसी हुईं और शरीर से सड़ी मांस की गंध आ रही थी। वह धीमे स्वर में बोला, तू क्यों आया है? यह खजाना मेरा है, मेरी मौत का साथी है। इसे छूने का साहस मत कर। रघु डर से कांपने लगा, लेकिन फिर साहस जुटाकर बोला, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस अपनी गरीबी से मुक्ति चाहता हूं। आत्मा चीख पड़ी, गरीबी से मुक्ति चाहने वालों ने ही मुझे इस श्राप में डाला है। मेरे खून से सना है यह खजाना। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता, कोई इसे नहीं ले सकता। रघु ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने भारी स्वर में कहा, मैं राजवंश का सैनिक था। मुझे मेरे ही साथियों ने धोखा देकर मार डाला। इस खजाने की रक्षा करते करते मैं मारा गया। मेरे खून ने इस खजाने को श्रापित कर दिया। अब मैं इस कुएं में कैद हूं। जब तक मेरी अस्थियां गंगा में प्रवाहित नहीं होंगी, मैं मुक्त नहीं हो सकता। रघु ने आत्मा से वादा किया कि वह उसकी अस्थियां खोजेगा और उन्हें गंगा में प्रवाहित करेगा। लेकिन आत्मा ने चेतावनी दी, अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हारी आत्मा भी इस कुएं में कैद हो जाएगी। रघु ने किसी तरह आत्मा की अस्थियां खोज निकाली, जो कुएं के तल में एक कोने में दबी हुई थीं। उन अस्थियों को छूते ही रघु के कानों में कराहने और चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा को खींच रही हो। अगले दिन रघु ने उन अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया। जैसे ही अस्थियां जल में मिलीं, आसमान में एक रहस्यमयी गर्जना हुई। रघु को लगा जैसे किसी भारी बोझ से उसका शरीर मुक्त हो गया हो। रात को रघु को स्वप्न में वही आत्मा दिखाई दी जो अब शांत और मुक्त थी। वह बोली, धन्यवाद रघु, अब मैं मुक्त हूं। खजाना तुम्हारा है, लेकिन इसे पाप के लिए मत इस्तेमाल करना।
रघु ने खजाने का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए किया, स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया और गांव को समृद्ध बनाया। लेकिन उसने जीवन भर कुएं का सम्मान किया और उस रहस्य को किसी से नहीं बताया। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उस रात के बाद से अंधेरे कुएं में कोई आत्मा नहीं दिखी, लेकिन रात के सन्नाटे में आज भी लगता है कि कोई आवाज कह रही हो, शुक्रिया रघु। यह कहानी बताती है कि लालच और भय का सामना करने के लिए सच्चाई और साहस की जरूरत होती है। आत्माओं का भी सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी उनके दुख भी इंसानी दर्द से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।